अच्छा, ऑब्सेशंस बहुत ही चूंकि वाइडली यूज टर्म है तो कॉन्सेप्ट जो है ना समटाइम्स उसको हम पॉजिटिव कॉन्नोटेशन के साथ भी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप बहुत दफ़ा लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट्स देते सुनेंगे कि मुझे अपने काम के साथ बड़ा ऑब्सेशन है, या मुझे ये सफाई करने का बड़ा ऑब्सेशन है, या मुझे ये रिलेशनशिप में ऑब्सेस्ड रहना, या अगर कोई मेरे साथ ऑब्सेस्ड है तो मे बी वो कोई बड़ी एक अच्छी चीज़ है। सो इस तरह से एक तो हमें थोड़ा सा इस टर्म को समझने की ज़रूरत है। तो चूँकि हम माइंड ओवर मूड पे काम कर रहे हैं तो हम अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि ये वो चीज़ है जो कि हद से बड़ी हुई है। देखिए, सोचें सबको आती हैं, एक्टिविटीज़ सबकी होती हैं डेली रूटीन में अपनी लाइफ में, बट अगर वो चीज़ एक नॉर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाती है आपकी लाइफ में जो है वो बजाय के प्रोग्रेस आए, प्रॉब्लम्स जो हैं कहीं ना कहीं रुकावटें जो हैं वो इमोशनल लेवल पे भी और वैसे भी एक्टिविटी के लेवल पे भी आना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे फिर आप देखें कि वो प्रॉब्लम है और ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉन्नोटेशन के साथ ये वर्ड नहीं होता। तो इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम थॉट्स की बात करते हैं तो पहले तो हमें देखना है कि थॉट्स हैं क्या। ठीक है, अब एक आम तौर पे जो मफरूज़ा हम सुनते हैं वो ये है, वी आर वॉट वी थिंक। बट एज अ साइकोलॉजिस्ट हम जो बात करते हैं और जो बताते हैं कि वी आर मोर देन व्हाट वी थिंक, और हम लोगों का जो कंट्रोल है और हम लोगों की जो पावर है वो इननेटली हमारे पास है कि हम अपने थॉट्स को डायरेक्शन भी दे सकें, हम उनको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, हम उनको चेंज भी कर सकते हैं। बट उसके लिए सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि आपके थॉट्स जो हैं वो आपकी रियलिटी नहीं होते हैं। अब देखिए, एक ही सिचुएशन में 10 तरह के लोग होंगे और वो 10 तरह के लोगों की परसेप्शन और सोचने का तरीका जो है उस सिचुएशन के बारे में वो डिफरेंट होगा और होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन सेम है और अगर मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ एंगल से उसको परसीव किया जा सकता है तो फिर वो थॉट्स रियलिटी तो ना हुए, दैट इज़ समथिंग सब्जेक्टिव। और उसमें हमेशा इवॉल्व करने की, अपने आप को एजुकेट करने की और आगे बढ़ने का जो मार्जिन है ना वो हमेशा होता है। तो आपने, जैसे NLP भी हमें बताती है कि मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, यानी कि जितना हमें नज़र आ रहा होता है हकीकत उससे कुछ ज़्यादा होती है या उससे कुछ डिफरेंट होती है। तो एक तो ये थीम जो है हमें समझ लेनी चाहिए। अच्छा, ये तो बात हो गई थॉट्स की। अब वो थॉट्स हैं जो कि बार बार आ रहे हैं, इंट्रूसिव नेचर के हैं और हमें हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा बहुत सारा टाइम, हमारी बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम ऑब्सेशंस की बात करते हैं ना तो यहाँ पे फिर कंजम्पशन का जो एलिमेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि कहीं डोमिनेट कर लिया है उन सोचों ने हमारी सारी फंक्शनिंग को, और वहाँ पे फिर कहीं डिस्टर्बेंस जो है वो आ रही है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स भी हैं जिनकी हम बात करेंगे, बट सबसे पहले नेचर ऑफ द प्रॉब्लम